हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और हैप्पी संडे। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी डिजीज़ उभर के सामने आ रही है वो है लीवर प्रॉब्लम की। फैटी लीवर डिजीज़ कह लो या हेपेटाइटिस जिसको नैश बोलते हैं, है ना। नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, उसके बाद सिरोसिस। शराब भी नहीं पी, कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये सब हो गया। तो इस बात का अफसोस होता है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है आज की डेट में। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी लीवर में प्रॉब्लम उतनी नहीं होती जब हम उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयों का सहारा ले लेते हैं जो लीवर और ख़राब हो जाता है, या फिर अनजाने में हम कुछ ऐसा ले रहे हैं हर्बल सप्लीमेंट के नाम पे कि जो हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है। आज का टॉपिक यही है कि आज मैं आपको 3 ऐसे हर्बल सप्लीमेंट बताने जा रहा हूं कि ज़रूरत से ज़्यादा लेने पे आपके लीवर में प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो सोच के लीजिएगा। और आखिर किसको प्रॉब्लम होती है और किसको नहीं होती, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन 1000 में से 2 लोगों को, 3 लोगों को अगर प्रॉब्लम हुई तो उन्हीं को क्यों हुई, बाकी लोगों को क्यों नहीं हुई, ये भी लोग सवाल पूछेंगे ना, तो इसका भी जवाब दूंगा। और बाकी अब मैं लाइव आया करूंगा सोमवार और शुक्रवार, मंडे एंड फ्राइडे आप लोगों के लिए। और बुधवार को मैं सिर्फ जो मेरे प्रीमियम मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है मेरे यूट्यूब की, उनके लिए मैं आऊँगा 1:30 बजे। टाइम वही रहेगा 1:30 बजे। और जो प्रीमियम मेंबरशिप वाले हैं प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं उनके लिए ग्रुप भी बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ पर्क्स वगैरह मैं अलग से भी दूँ, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जो सिर्फ इनके लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लेके प्रभु का नाम, है ना। मैं बस यूं गया, संडे का दिन है, छोले भटूरे खा के अभी आ रहा हूं। तो दोस्तों, हर्बल सप्लीमेंट जो हैं जितने भी आजकल ऑनलाइन पे अवेलेबल हैं, और ऐसे तो बहुत सारे हैं जो लीवर पे असर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ वही बताने हैं, है ना, और कॉमनली यूज़ होते हैं। और एक चीज़ और सोचो कि ये जो सप्लीमेंट हैं ये सिर्फ कुछ लोगों की ही लीवर पे क्यों असर कर रहे हैं, तो उसका रीज़न है 2-3 रीज़न हो सकते हैं उसके। कि एक तो जिनको लीवर में पहले से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई और उनको पता नहीं है। सपोज कि आपका फैटी लीवर शुरू हो गया, आपको फाइब्रोसिस शुरू हो गई और आपको पता नहीं था, आपने ये वाले सप्लीमेंट लेने शुरू कर दिए क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता जब तक वो फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन करा के ना देखें, है ना। तो इसीलिए मैं फाइब्रोस्कैन को इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो एक तो ये लोग हैं जिनको पता ही नहीं है ना, तो वो उन्होंने ये सप्लीमेंट लेने शुरू कर दिए। दूसरे वो लोग हैं जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है। मतलब क्या होता है कि देखो, हर एक की बॉडी अलग अलग है ना। भगवान ने उनको जीन्स दिए हैं। एक देखो, मुझे कॉफ़ी सूट नहीं करती, सपोज मुझे कॉफ़ी बिल्कुल नहीं सूट करती है, लेकिन वहीं दूसरे इंसान को 3-3, 4-4, 5-5 कॉफ़ी पी जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं होता, है ना। तो ऐसे बड़े सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारी जेनेटिक है। अब कुछ लोग कहते हैं सर हमें ना दवाइयाँ सूट नहीं करती, हमें बड़ी गर्मी हो जाती है हमारी। कुछ लोगों की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, जैसे मेरी भी है। तो सेंसिटिव होने का मतलब आपके कुछ ऑर्गन हो सकता है बहुत सेंसिटिव हो, उतने स्ट्रांग ना हो, ठीक है। तो ऊपर से आपने कर ली, दारू पी ली, आपने वजन बढ़ा लिया, आपने गलत खाने पीने से वो लीवर पे असर आ गया। तो ऐसे ही इन लोगों के जिनके लीवर थोड़े वीक हैं जेनेटिकली, तो उनको ये जो हर्बल सप्लीमेंट है ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये कौन से हर्बल सप्लीमेंट है, मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहला हर्बल सप्लीमेंट जो आप सोच नहीं सकते वो है टर्मरिक, हल्दी, करक्यूमिन जिसमें होता है। हम लोग हल्दी जनरली यूज़ करते ही हैं घर में, लेकिन कुछ लोग हल्दी ज़रूरत से ज़्यादा लेने लग जाते हैं ये सोच के कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, वो अच्छी है, लेकिन ओवरडोज में कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। रोज़ सुबह शाम हल्दी वाले दूध पीना और सालों तक पीते रहना, तो ये प्रॉब्लम उन लोगों को कर सकता है जिन लोगों को मैंने अभी बताया, जो लोग रिस्क पे हैं। तो सबसे पहले टर्मरिक, है ना, हल्दी। और हल्दी भी स्पेशली अगर आप, ये भी स्टडी हुई है कि अगर काली मिर्च ब्लैक पेपर के साथ लेते हैं तो ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, क्योंकि ब्लैक पेपर हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो ये भी एक है। तो मतलब
अब मैं क्या बोलूं, अब हल्दी वाले कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो सालों से पी रहे हैं। मैंने फिर बोला कि जो जिनकी जीन्स में ये प्रॉब्लम है, जिनके लीवर वीक हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, और या जिनको पहले से ही लीवर में फाइब्रोसिस, लीवर में फैटी लीवर काफी ग्रेड 2 ग्रेड 3 हो चुका है, उनको और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। और ये चीजें रेयर हैं, ये कोई बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि भाई अधिकता, कहते हैं अधिकता हर एक चीज की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। मेरे जरूरत से ज्यादा वीडियो आने लगे हैं तो समझ लो ये आदमी भी सठिया गया है। तो मेरे भी, इसीलिए भी मैं बीच में ब्रेक ले लेता हूँ 1-2 दिन का। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो तो एक तो ये होगी हल्दी, दूसरी है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है अडोप्टोजेनिक माना जाता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, एंग्जाइटी कम करता है ना, स्ट्रेस को कम करता है। तो लेकिन जनरली 300 से 600 मिलीग्राम तक डोज इसकी है पर डे की, और कुछ लोग 1000 मिलीग्राम तक भी यूज करते हैं। इससे ज्यादा के लिए मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करें, क्योंकि फिर वही बात आ गई, अश्वगंधा भी लीवर पे असर डाल सकता है। और ऐसी बहुत सारी स्टडी हुई हैं जहां देखा गया है कि कुछ लोगों के लीवर अश्वगंधा हाई डोज में लेने से खराब हो गए। तो ये हमें पता नहीं होता कि किसका लीवर वीक है, किसका लीवर स्ट्रांग है। हालांकि मैं इसमें बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो उसीलिए कहता हूं कि फिर आप टेस्ट करा के देखो पहले, अपने सारे पता तो चले। और ये भी बोलूंगा कि सेल्फ, ये जो हम हर्बल सप्लीमेंट के नाम पे कुछ भी हर्बल ले लो, आजकल तो इतने सप्लीमेंट मार्केट में, पता नहीं कौन कौन सा सप्लीमेंट है, कोई भी एफडीए द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। और अपने आयुर्वेदाचार्य से पूछ के लेना चाहिए कि आपका किस तरह का दोष है, आपका कफा वत्ता पित्ता जो भी है ना। तो मैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूं, तो बेटर होगा अपने आयुर्वेदाचार्य से, जो पढ़े लिखे हों, जो बीएमएस की डिग्री हो जिनके पास, है ना, उनसे लें। किसी बाबा छाप के आयुर्वेदाचार्य से ना ले लें, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो कच्ची हल्दी ये कर लो, वो बन लो, पोटली खा लो, 2 किलो हल्दी दिन महीने की खा जाओ, वो कुछ भी आपको बोल सकते हैं। लेकिन जाइए प्रॉपर आयुर्वेदाचार्य से मिलिए और उनसे बात करके तब शुरू करिएगा। और कितनी लेनी है ये है। तीसरी जो वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, ये फायदा है, वजन कम करती है जी, है ना, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें कैफीन भी होती है और कुछ और कंपाउंड भी होते हैं, तो ग्रीन टी मैक्सिमम आपको 2 कप से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए एक दिन में। ये भी आपके लीवर को डैमेज कर सकती है। अब जैसे फिर वही बोल रहा हूँ, जिसका लीवर पहले से कॉम्प्रोमाइज है और जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है, उन लोगों के लीवर पे भी असर कर सकती है ग्रीन टी। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि जो भी आप ये सप्लीमेंट लेते हैं, एक तो जो ग्रीन टी तो देखो आम चीज है, इसको तो कोई सप्लीमेंट भी नहीं मानता। हालांकि सबसे बड़ी चीज है कि ये जितने भी हर्बल सप्लीमेंट हैं, इनमें कंटामिनेशन बहुत होता है, ये प्योर नहीं होते। किसमें क्या मिला होगा हमें पता नहीं है, कितनी प्योरिटी के साथ आपको मिल रहा है पता नहीं है। गली में बैठने वाला जो वैद है वो भी अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देता है देसी, है ना, तो वो भी चल रही है, सब चल रहा है। तो कितनी प्योरिटी से बनाए जा रहे हैं ये हमें नहीं पता है, साफ बात ही है। तो कुल मिला के जाइए और जो भी चीज लें लिमिट में लें, है ना। बॉडी आपकी है, ये सोच के, एक लोगों को मिथ है कि ज्यादा विटामिन खाएंगे, ज्यादा सप्लीमेंट लेंगे तो हमें ज्यादा ताकत आएगी, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। सर ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, बहुत बड़ी भूल है। और आपके खाने में सब कुछ होता है, हल्दी हमारे रोजमर्रा के खाने में होती है, ठीक है, हर चीज हमारे खाने में मिलती है। लेकिन आप लोग उसको ये सोच के कि ज्यादा खा लेंगे तो हमें ज्यादा ताकत आ जाएगी, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान कर सकता है। तो बस इसी के साथ मैं चलता हूं। तो और आज संडे है, आप लोग भी अपना संडे मनाइए। मैं जा रहा हूँ वॉक करने के लिए, तो आपके हाथ में, आप संडे वॉक करके मनाना चाहते हैं या लेट के छोले भटूरे खा के मनाना चाहते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं छोले भटूरे खाता नहीं हूँ, मैं हेल्दी खाना की तरफ ठीक है, वंस इन अ वाइल, महीने 2 महीने में 3 महीने में 1 आध बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अब जिंदगी इतनी भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ ही बंद हो जाए। और वैसे भी पेट को, हमारी गट को आदत भी तो पड़नी चाहिए ना एक गंदमंद खाने की, है ना। तो 3-4 महीने में, 3 महीने में 1 आध बार खा लिया, तो क्योंकि हमारी गट ऐसी ना बन जाए, हमारा बॉडी ऐसी ना बन जाए, हमारी इम्यूनिटी ऐसी ना बन जाए जैसे एनआरआई वाले चाचा मामा की होती हैं, जैसे ही वो आते हैं उनको डायरिया लग जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खा लूं मैं भी जाके, मन तो बड़ा कर रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन नहीं खाऊंगा। प्रभु घर का खाना बस। चलिए, चलते चलते क्या बोलूं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं,
बैठे बैठे कहीं सो जाता हूँ मैं। भाई तुम्हें स्लीप एपनिया हो गया भाई, बैठे बैठे सो जाता हूँ, खो जाता हूँ, जाके अपना स्लीप एपनिया का टेस्ट करा, स्लीप स्टडी का, आया बड़ा गाने गाने वाला। चलो बाय।